अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में ताख़ीर से आने के लिए माज़रत। शहर कराची में क्योंकि क्रिकेट से खेल हो रहा है, 2 दिन से खेल जारी है, 5 विकेटें गिर चुकी हैं। तो ये इस वक्त शहर की सूरत हाल है। क्योंकि क्रिकेट से खेल हो रहा है, इस वजह से सड़कें भी जो है उसकी वजह से मामूल के मुताबिक ज़्यादा रश जो है वो उसके गिरदो नवाह में पाया जाता है। तो जनाब, इस हवाले से तो आज प्रोग्राम में बात नहीं करनी, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। तो जनाब, इसके अलावा कुछ मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, बिला ताख़ीर उनको खुशामदीद कहूँगा और गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब अख्तर आरई साहब हैं, सदर और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरी हमारी जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से उनसे आज गुफ्तगू हुई, उन्हें भी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मुसर्रत आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अख्तर भाई फरमाइएगा, सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं, यकीनन आपके सामने है। मेरे और आपके और एक आम आदमी के मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये सियासी जोड़ तोड़ जो है ये अपने उरूज पर है और ये कमाल की गहमा गहमी है जी। ऊँट किस करवट बैठेगा, लोग भी मुंतज़िर, और जो हुक्मरान जमात है वो भी, और उसके साथ साथ अपोजिशन के तो मामला आपके सामने हैं ही। मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा तबसरा कीजिए, तज्जिया कीजिए, आपका क्या राय है, आप क्या समझ रहे हैं, क्या इसका नतीजा निकलेगा? क्योंकि मसाइल अगर एक आम आदमी के हल नहीं होते तो सियासी जोड़ तोड़ सारे जो इनके मकासद हैं उससे क्या हासिल होने वाला है, फरमाइएगा। जी बिल्कुल, मैं कई प्रोग्राम्स में ये कह चुका अभी हाल ही में कि ये जो खेल है ये आखिरी ओवर में है आखिरी ओवर में और आखिरी चंद बॉलें हैं, इसी में पता चलेगा कि कौन आउट होता है और कौन छक्का मारता है। तो बहुत बैटिंग इमरान खान साहब कर रहे हैं, तो अब खूब। देखते हैं कि 0 पे जाते हैं या छक्के मारते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ आप पहले भी मैंने जब ये हुकूमत वजूद में आई थी तो तब भी मैंने कहा था, इलेक्टेबल की हमेशा बात किया करते थे आपके साथ भी, तो मैं ये कहता था कि इलेक्टेबल जो है ये बहुत महंगे पड़ेंगे। ठीक है, एक वक्त आएगा ऐसा ही हो रहा है, ना सिर्फ महंगे पड़ेंगे मगर बल्कि गले भी पड़ेंगे। शायद आपको याद हो ना हो। बहुत नहीं, मुझे और वो बिल्कुल याद वक्त है, आ बिल्कुल गया याद है। कि इस वक्त महंगे भी पड़ रहे हैं और गले भी पड़ रहे गले भी पड़ हैं, रहे और उसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके अंदर उनका लबो लहजा बहुत इंतहाई जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर को सूट नहीं करता। इंटरनेशनली ग्लोबली आप जो भी रीजनल इश्यूज हैं उस पर आपका दबंग स्टाइल तो ठीक है, मगर आप लोकल जो अपने पॉलिटिशियंस हैं या जो अवाम है उसके सामने गुफ्तगू जो है कुछ अच्छी होनी चाहिए थी। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर साहब इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, मगर ये भी ज़रूरी है कि आपको एक्सपीरियंस क्योंकि करना है आपने, तो आप तो कहते हैं कि बस या आर या पार, तो सिचुएशन यही लग रही है। और अब आप देखें कि एक नया वो जो उनके इलेक्टेबल के साथ साथ कुछ अलाइज थे, उनका एक अलग एक बन गया है जो कि अभी जिसमें हमारी कराची की सिंध की जो MQM है वो और बलूचिस्तान की जो बाप बनी है और फिर ये चौधरी साहबान के पास जा रहे हैं, तो ये ज़रूर कुछ न कुछ रंग लाएगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बात का डाउट है कि हमारे मंझे हुए सियासतदान मोहतरम जरदारी साहब का हाथ ज़रूर है इसमें। मैं माजरत से मैंने बात की है, मगर ये मैडम हमारी आपा बताएंगी कि किस हद तक हाथ है। और बहरहाल इस दफ़ा जो है कुछ न कुछ होने वाला है, और जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ, तो लिहाजा ऐसी गुफ्तगू रखनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि अगर खुदा ना करे, मतलब मैं तो खुदा ना करे कहूँगा कि आपके साथ कुछ इस तरह हो जाए और फिर आप जो है अपोजिशन में रहते हुए भी जो है आप रह न सकें यहाँ पर, या फिर आपको आड़े हाथों लिया जाए, तो इससे मेरी मुतबाना गुजारिश ये है कि आप एक जमहूरी तरीका इख्तियार करें और उसमें विन विन सिचुएशन रहती है। तो फिर आइंदा अगर आप आ ही गए हैं मेन उसमें पार्टी बनकर, तो फिर आप आइंदा भी जो है वो पॉलिटिक्स आपकी जो है जारी रह सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सियासत जो है बड़ी मुख्तलिफ नौइयत की है और हुक्मरान जमात जो है वो जलसे कर रही है, हुकूमत में भी मौजूद हैं, बरसरे इक़्तिदार भी हैं, जलसे भी हो रहे हैं, लोगों को भी जमा किया जा रहा है, अपोजिशन के ऊपर वही लानतान हो रही है जो माजी में हुआ करती थी। तो ये सूरत हाल है क्या? मुसर्रत नियाज़ी साहिबा ये फरमाइएगा कि अगर आप 10,000 लोग, मिसाल है, अगर आप लेकर आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी हम 10 लाख लोग लेकर आएंगे, डी चौक पे 10 लाख लोग कैसे आएंगे, ये ज़रा बताइए। वो भी दूसरे दिन फवाद चौधरी साहब, गालिबन यही नाम है, वो फरमा रहे थे कि जी 5 लाख लोग होंगे, इधर भी खड़े होंगे उधर, और बीच से गुजर कर जाना होगा। ये क्या सिलसिला, ये बताइए ज़रा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ से बात दरअसल ये है कि तकरीबन 4.25 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट को, लेकिन खान साहब अभी तक कंटेनर पर ही हैं। ठीक है, कंटेनर से उतरे ही नहीं है और लगता ही नहीं है कि वजीर आजम, हमें तो पता है कि वजीर आजम, हम तो उनको वजीर आजम कहते ही नहीं है। तो वजह यह है कि उनका लबो लहजा तो अब इस चीज की गवाही दे रहा है कि वो परेशान है। जो आवाम को कहते थे घबराना नहीं, अब वो खुद घबरा चुके हैं। बात दरअसल ये है कि जैसे अभी मेरे भाई और आप कह रहे थे जरदारी साहब का हाथ है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम जब बनी तो उसका वजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की वजह से आया। और अब अगर आप कह रहे हैं कि देखें, हमारा काम है अपोजिशन के साथ मिलना, हमारा काम है, क्योंकि देखें अपोजिशन वोट लेकर आई है और वो अवाम की फलाह के लिए, अवाम के लिए बात नहीं करेगी, क्योंकि आप पार्लियामेंट में तो सुनते ही नहीं होने। अगर अवाम बात नहीं करेगी, अवाम के लिए नहीं करेगी, तो वो किस मुंह से जाएगी अपने हलकों में। तो जरदारी साहब अगर ये इसमें किरदार अदा कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, क्यों ना करें, क्योंकि नालायक अगर जब तक घर नहीं जाएंगे तो उनका पुरसाने हाल क्या होगा। देखिए, इस चीज से अंदाजा लगा लें यासिर कि खान साहब की जो तरीकाकार है, जब तरीका वारदात है, वो ये है कि एमकेएम उनके अलाइन थे शुरू से ही हैं। तो आज तक उन्होंने कोशिश ही नहीं की। कराची में कई दफा आए, क्योंकि रात रहना तो शायद उनको मना है कि रात रहे नहीं कराची में, यानी सिंध में रहना ही शायद उनको मना है। किस तरफ से है ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो यहाँ रुकते ही नहीं है। कई दफा आए और एमकेएम के दर पर उनका जाना उनको गवार नहीं था, लेकिन जब देखा कि मेरी टांगे कांप रही हैं और मैं बौखलाया हुआ हूँ, मैं घबराहट का शिकार हूँ, मैं घबरा गया हूँ, तो वो एमकेएम के पास भी गए। इतना अरसे से चौधरी बरादरान में से बड़े मोतबर और बड़े सीनियर सियासतदान हैं। तो चौधरी साहब काफी टाइम से बीमार थे, कोई अभी तो बीमार नहीं थे। वो उन्हें पूछने के लिए गए और साथ साथ अपना फार्मूला भी पेश कर दिया कि जी मेरे साथ रहिएगा। तो बात दरअसल ये कि देखिए, चेक एंड बैलेंस, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, चाहे अपोजिशन है चाहे आपके अलाई हैं, उन सबको आपको एक सिमत में लेके चलना चाहिए था। ये कौन सी बात है कि आप तो वो बात करते हो कि खुदा ना खास्ता अपोजिशन को कोई अछूत की बीमारी है कि अगर आप उनसे हाथ मिला लेंगे या उनसे बात कर लेंगे तो वो आपको लग जाएगी। तो अब इन्हें पता लगेगा और इन्हें पता भी रहा है कि मैं घबरा गया हूँ। 22 करोड़ आवाम को बेचारा जो है ना मशवरे देते हुए और उन्हें रामलीला कहते कहते वो खुद घबरा भी गए। और देखिए, उनकी जो जुबान है वो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर एक शख्स की नहीं होनी चाहिए कि कभी वो बिलावल साहब के लिए कह रहे हैं। बिलावल साहब आपके बच्चों की जगह है, अगर आप वैसे देखें एज अ पॉलिटिशियन, वो आपसे बहुत आगे हैं, वो आपसे बहुत आगे हैं, आपसे बहुत ज्यादा समझदार हैं पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन आप एक इंसान के नाते एक एज फैक्टर को देखते हुए आपको जेब नहीं देता कि आप मतलब इस तरह की जुबान अख्तियार करें। और फिर लगता ऐसे ही है कि शायद वो भाग के फिर दोबारा अपोजिशन में आके बैठ गए, क्योंकि उनका लहजा जो है ना वो यासिर अपोजिशन वाला ही है। और अपोजिशन में ये देखें कि कभी किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने जू मैंने वर्डिंग यूज नहीं की। खान साहब जू मैंने वर्डिंग यूज करते हैं और समझ में नहीं आता कि उनकी जुबान किस तरह जो है ना स्लिप करती है, सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपोजिशन की तरफ ही क्यों करती है, अपनी तरफ क्यों नहीं करती। या फिर जब अपने इत्तेहादी हैं तो उनकी तरफ तो आप इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन बड़ी माजरत के साथ इत्तेहादी यकीन करें उससे तंग थे, वो तो शुक्रगुजार हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमने लॉन्ग मार्च किया और जो मोटिवेट किया हमने अवाम को भी और अपोजिशन को भी हमने वार्म अप किया। तो ये जाते ही दिखाई दे रहे हैं और इंशाल्लाह इनका अब रहना बनता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अख्तर भाई, ये फरमाइएगा कि मैं चाहे इनकी बात से इत्तेफाक ना भी करूं, लेकिन उन्होंने जिस चीज़ की निशानदही की है वो ये कि लबो लहजा एक होता है, एक रवैया होता है। हुकूमत में आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आती है, लेकिन ये जिस तरह के मामलात रहे गुज़िश्ता 3, साढ़े 3 और 4.5 साल के अंदर, वो भी आपके सामने है। अपोजिशन को तनकीद का निशाना और बात है, लेकिन ये कि उनसे ना मिलना और बहुत सारे अहम मसाइल पे, कौन मसाइल के ऊपर जहाँ ज़रूरत थी कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए, वहाँ पर भी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई, कोई पेशरफ सामने नहीं आई। और अगर खुलासा किया जाए इस मुख्तसर सी हुकूमत का, तो महज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टीवी शोज़ के अंदर बैठकर बातें करना, दावे करना,
दूसरों को लान तान करना, चोर चोर कहना, इसके अलावा और क्या है जिसके ऊपर बात की जाए या किसी का दिफा किया जाए? इसके बारे में आप फरमाइए, अगर आपको कुछ नजर आया तो जरूर बताइए। देखिए, इनफैक्ट अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे जितने पॉलिटिशियंस थे भुट्टो साहब के बाद, यानी उससे यानी ज़िया-उल हक के बाद यूँ कह लें आप, मुख्तलिफ जो भी प्राइम मिनिस्टर्स बने या जो भी पार्टीज बनी और उसके बाद फिर इक़्तिदार में आई, उनका अंदाज डिफरेंट रहा। एक शख्सियत होती है उसकी बात करने का, मगर देखा जाए को जैसे आपने कहा डिलीवर किसी ने कुछ खास नहीं किया, ठीक है, और बातें तो सभी करते रहे, टीवी शोज भी करते रहे, जलसे भी करते रहे, ठीक है, मगर ये है कि अंदाज अपना अपना। अब आप जब कप्तान थे, क्रिकेट में थे, उस वक्त भी इनका एक अंदाज था, ठीक है, यही अंदाज इनका जब ये ओवरसीज ट्रिप पे जाते हैं, वो आपने देखा वहाँ भी इनका अंदाज ऐसा ही है, तो प्राउडली फील करते हैं और उनका वो एक है, वो तो उनकी शख्सियत में झलकता है। बात एक्चुअली ये नहीं है, बात मैं ये समझता हूँ कि डिलीवरी जो करना है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि आप बातें बेशक करते रहें, आप सारे 5 साल भी आप ऐसा लगे कि आप जलसे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कंटेनर पे चढ़े रहें, मगर आप डिलीवर भी करें। तो अब उनके पास ये जो लॉजिक है ये है कि जी मैं वही, जैसे टमाटर और प्याज की बात, मैं उसी तरफ आ रहा था, टमाटर और प्याज की बात उन्होंने की, तो वो बेसिकली वो कौम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम पहले नहीं बन सकी, अब क्या बनाएंगे आप? ठीक है, बात ये है कि कौम बनाई जाती है, मगर कौम बनाने के लिए बहुत से काम होते हैं। अगर चलो एजुकेशन की बात कर लें, फॉर एग्जांपल एजुकेशन पे आपने कहा था कि हम एक एजुकेशन सिस्टम लेकर आएंगे, मगर उस वक्त गुफ्तगू की थी कि एक तालीमी निज़ाम होगा, मगर एक तालीमी निज़ाम की बात नहीं की। फिर बाद में आपने एक निसाब की बात की, बाद में वो भी नहीं आप इम्प्लीमेंट कर सके। जाहिर है जब 8वीं तरमीम मौजूद है तो फिर आप कैसे करेंगे? बहुत से मामलात हैं, ये यकायक पॉसिबल नहीं है कौम बनाना, कहना मैं ये चाह रहा था। तो लिहाजा आपको सबको साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है पड़ोसी के साथ बिगाड़ के बैठ जाएं, आप बैड लैंग्वेज यूज़ करें, आपका रवैया ऐसा हो कि आप अगर कराची या सिंध में आते हैं तो आप सिंध की सिटिंग गवर्नमेंट के साथ बात नहीं करते थे, आप मिलते नहीं थे, फिर आप आए चाहे आपके अलाइज थे उनके साथ नहीं मिलते थे, अब आपको मिलना पड़ा तो फिर आप, मैं नहीं कहूँगा घुटनों के बल, मगर सिचुएशन यही नज़र आ रही है। मगर दूसरी तरफ उनका कॉन्फिडेंस एक चीज़ बता रहा है कि ऐन मुमकिन है कि आखिरी बॉल पे छक्का मार जाएं, 172 प्लस 6 कर दें, 178 हो जाए उनके हामी शायद, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आखिरी बॉल पे छक्का मारा जा सकता है। मगर दोनों तरफ से बहुत ही क्लोज जो है ना चीजें चल रही हैं। ये आखिरी दिन जो है ना वो हमें पता चलेगा। अब आप देखें गवर्नरशिप देने को राजी हो गए, जिन अपोजिशन के, जिन अलायंस के पास मिलने नहीं आते थे, जैसे हमारी बहन ने कहा, इतना प्राउड फील करते थे, अब उनको गवर्नरशिप की भी ऑफर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जा रही है। यानी क्या कुछ किया नहीं जा रहा, यानी कि इतना ज्यादा, वही मैंने जो पहले कहा करता था कि ये महंगे पड़ेंगे, गले पड़ेंगे, और वही बात सिचुएशन आ रही है, अब आप कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 1 साल। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल जमहूरी तरीकाकार देखें, अगर आपको जाना हो, इलेक्शन कराना हो, तो आप इलेक्शन कराएं, वो ज्यादा बेहतर है। आप आइंदा 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए इकदामात करें, इस तरह की अरेंजमेंट्स करें, ठीक है, अलायंस बनाएं, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करें, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, जो आपने 4 साल में डिलीवर किया, तकरीबन 4 साल में, उसके बेस पे करें। या तो डिलीवर पहले करते तो आज आप अवाम को बताते डी चौक में खड़ा होकर एक दिन पहले कि देखिए मैंने ये डिलीवर किया, मगर आप डिलीवर उतना नहीं कर सके जितना आपको करना चाहिए था। देखिए, अब मिसाल के तौर पर नॉर्मली सियासी पार्टियां जब भी कोई काम करती हैं, मैं गली मोहल्ले की बात कर लूं, वो अंडरग्राउंड काम नहीं करती कि जो दिखे ना। मिसाल नालियां बंद हैं, चौक हैं, पुरानी हैं, ऐसी ही रहने दें, ठीक है, ऊपर से वो कॉस्मेटिक्स जो है ना कारपेटिंग कर देते हैं, उसको लॉन्ग लाइफ नहीं बनाते क्योंकि पैसा ज्यादा खर्च होता है। आपने हो सकता है कि अंडरग्राउंड कोई काम किया हो, ठीक है, उसके सम्राट ही ना मिले कल को, फॉर एग्जांपल, तो वो कब कौम बनेंगे, कब वो हमारे मामला हल होंगे। निशानदेही उन्होंने की है कि ये जो आने वाला साल रह गया इसके अंदर रिकॉर्ड तरक्की होगी। अब तक जो हुआ है वो अलग है, लेकिन 1 साल बाद जो है, 1 साल जो रह गया है, जो मुकर्ररा, इसके अंदर रिकॉर्ड तरक्की अल्लाह करके हो। देखें, बात यह है कि सिविल सोसाइटी की तरफ से, मैं क्योंकि न्यूट्रल हूँ, मैं न्यूट्रल लॉबी से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं तज्जिया जो कर रहा हूँ, खुद को न्यूट्रल कहना एक बहुत बड़ा वो है। अब न्यूट्रल के ऊपर भी सवाल लग गया, क्या कर रहे हैं न्यूट्रल, तो उन्होंने कह दिया है कि न्यूट्रल, अल्लाह माफ फरमाए, बस वो मैं एक जुमला नहीं कहना चाह रहा हूं, वो एक नई फिलॉसफी इंट्रोड्यूस करवाई है। इस तरह से हमेशा ये होता है। देखिए, जो हारता है वो कभी न्यूट्रल एम्पायर की बात करता है, कभी कोई बात करता है, कोई बात नहीं, ये तो हमेशा होता है। हारा हुआ जो है ना
वो किसी को फिर सिलेक्टेड कहता है, जब खुद इलेक्शन हो जाता है तो अच्छा, मेरा तो प्रोफेशन ही न्यूट्रल रहना है, तो मुझे भी उस सफ में उन्होंने खड़ा कर दिया। अब आप ये याद रखें, मैं गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ कि अगर आप एक साल में डिलीवर कर सकते हैं तो अल्लाह करके आप कामयाब हो, आप छक्का आखिरी दिन मार ले और आप एक साल और गुजारे, मगर अवाम को डिलीवर करें। अगर नहीं किया तो आप तो बिल्कुल गए, आपका तो पॉलिटिकल कैरियर जो है वो तो ये पार्टी नजर नहीं आएगी, जैसे कि पहले माजी में एक दो दफा हो चुका है ऐसा कि वो पार्टियां जो बड़ी जल्दी से उभरी थी वो बिल्कुल उनका फ्यूचर खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही तो बात ये है कि कुछ पार्टियां जो है जैसे कि पीपल्स पार्टी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पार्टी है जिसने डिलीवर किया, इसी पार्टी की कुर्बानियां भी रही हैं। मगर दूसरी पार्टी जाहिर है कि जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, जाहिर है कि उन्होंने भी एक लंबा टाइम गुजारा है। तो बात यह है कि आप अगर चाहते हैं कि आपका फ्यूचर रहे या आपकी पार्टी का, ठीक है, इस मुल्क में इंसाफ होता रहे, तहरीक इंसाफ देने की कोशिश करे, तो फिर आज भी आपको इंसाफ देना होगा, आपको नेक्स्ट इलेक्शन में आ जाना होगा अगर आपको कबूल करना होगा। मगर आप ये कहते हैं कि जी मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं बाहर बहुत महंगा पड़ूंगा, बहुत खतरनाक हो जाऊंगा, तो इस तरह का मैं नहीं समझता, बीइंग अ सिविल सोसाइटी या एक तजियाकार के तौर पर इस तरह का लबो लहजा मैं समझता हूँ कि ऐसा अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है जी। तो मैं जो है वो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा और मुहलिक साबित होऊंगा पहले से ज्यादा, और टक्कर मार के जो है मैं नाक भी जख्मी कर सकता हूं। तो ये सारे मामलात हैं, तो इसके लिए तैयार है ऑपोजिशन वाले, क्योंकि वो जो अभी बात कर रहे हैं कि डिलीवरी की, तो माजी में तो कोई ऐसा किसी ने डिलीवर किया नहीं। अगर किया होता तो लोग मुतमईन होते, साथ खड़े होते। अब के बार लोग साथ खड़े होंगे, ये उम्मीद है। देखें, इस चीज से बौखलाहट का शिकार नजर आते हैं खान साहब कि अपोजिशन का तो राइट है भाई, वो जलसे जुलूस करे। आप अपनी जो है ना भड़ास, अपनी बौखलाहट आवाम को बता रहे हैं, और आवाम को बता रहे हैं खड़े होकर जलसों में कि मैं नाकाम रहा हूँ और आइंदा मुझे मुंतखब करने की कोशिश कीजिएगा। तो आवाम फिर उन्हें बताएगी कि जिस तरह से आपने हमारा ख्याल रखा है, और आप जलसे जुलूसों में कहते थे कि मैं टमाटर का भाव और प्याज का भाव, आलू टमाटर के लिए नहीं आया था, टमाटर के लिए नहीं आया था, तो फिर किस अजाब के लिए खान साहब आए थे आप? क्योंकि गरीब आवाम जो है, गरीब आवाम नाम भी हो तो एक आम आदमी का खाना पीना, कुल पाकिस्तान की पाकिस्तानी की जिंदगी यही आलू प्याज टमाटर, इसी जिंदगी में, और गरीब आदमी के लिए आलू और प्याज टमाटर, इन चीजों की बड़ी अहमियत है। आपकी नज़र में नहीं है, क्योंकि खान साहब खुद ही कहते थे कि भाई अगर हम 2 मियाँ बीवी हैं तो 2 लाख में हमारा गुजारा बड़ा मुश्किल है। तो फिर गरीब का किस लिए नहीं सोचा आपने गरीब के लिए किया क्या? आपने तो कंटेनर पे बड़ी बड़ी बातें की थी। आप कल भी कह रहे थे, मैं सुन रही थी कि मेरे नौजवानों को किस मुंह से आप पुकार रहे हैं कि आपने क्या उन्हें 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं क्या? 50 लाख घर दे दिए आपने क्या? तो ऐसा कुछ नहीं, आप डिलीवर कर ही नहीं सके। मैं तो समझती हूँ कि आपको चाहिए था, जब अपोजिशन स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही थी, तो आप कौम से जिस तरह बैठ जाते हैं खिताब करने, कौम से खिताब करते और उनसे माफी मांगते कौम से, और इस्तीफा दे देते कि मैं इस काबिल, जो मैंने आवाम को सब्ज बाग दिखाए थे, मैं उस पर पूरा नहीं उतरा हूँ और मैं रिजाइन करके जाना चाह रहा हूँ, तो शायद उसमें 1-2 टके की उनकी इज्जत रह जाती। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए कि ये भी सारे एलिगेशन है, अपोजिशन इस चीज़ का बार बार निशानदही कर रही है कि अगर अवामी मसाइल हल होते तो शायद नौबत यहाँ तक पहुँचती नहीं। सियासी जोड़ तोड़ तो चलता रहता है और अपोजिशन लामाला, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी इस चीज़ का जिक्र करती आई है कि उन्होंने शुरू दिन से साथ देने की कोशिश की है, लेकिन ताली क्योंकि 2 हाथ से बचती है, समझा ये जाता है, तो वो क्योंकि साथ नहीं दिया, इस वजह से मामला जो है वो यहाँ तक पहुँचे। फरमाइए कि अब आगे होने क्या जा रहा है? कि आम आदमी तो ये सवाल कर रहा है कि ये सियासी जोड़ तोड़ तो माजी में भी देखते हुए आए हैं, और इन सब का नतीजा क्या निकलना ये इससे बखूबी वाकिफ है। माजी में शायद ना हो, लेकिन अब तो उनको बखूबी इल्म हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मामलात जिस तरह हाथ से निकले, अब इसको संभाला कैसे जाएगा, ये अगला सवाल है, और आगे आने वाले वक्त में कौन इसको संभालेगा, ये उससे भी बड़ा अहम सवाल है। सर, बीइंग अ वेलफेयर स्टेट जो है, जो भी यहाँ हुकूमतें माजी में आई थी उन्होंने इस तरह के इकदाम नहीं किए, इसमें कोई शक नहीं है कि पेडेमिक जो इस दफ़ा आया है वो एक ऐसी वबा थी कि जाहिर है कि अगर कोई और हुकूमत होती तो उनके पास भी इसी तरह के रीजंस होते और वो भी यही बातें कर रही होती, ठीक है, और उन्होंने भी बहुत बड़ा डिलीवर नहीं किया। बात यह है कि यानी कि इससे पहले की जो हुकूमत थी मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, या उसी तरह उससे माजी की हुकूमतें, बात यह है कि आपको आलू टमाटर प्याज का भी ख्याल करना चाहिए था। आपको जब तक भूखे के पेट में, यानी कि सिर्फ दस्तरखान लगाने से बात नहीं बनती, वो भी दस्तरखान लगाने वाले इदारे दूसरे थे, मगर ठीक है आपने रिबन काटा और आप
क्या इसी लायक हमारी कौम को बना रहे हैं कि वो मांगा हुआ खाएं? क्या आपको रोटी, वही एक रोटी कमा के खाने के लिए सलाहियत पैदा क्यों नहीं किया आपने? आपने मुर्गी अंडे शेख चिली का एक ख्वाब दिखाया था, वो आपने पूरा क्यों नहीं किया? आपने भैंसें बेची थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, या जो भी आपने एक एजेंडा लेकर आए थे, आप बाद में क्या किया? उससे ज्यादा महंगी गाड़ियां आपने ली। ट्रेंड सेट कर रहे थे ना, कोशिश अब कर रहे आपको थे ना। चाहिए कि अब आप हो क्या रहा है, जो आपने फ्यूचर की बात की, इस वक्त बेसिकली जोड़ तोड़ हो रहा है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सिर्फ अब की गेम नहीं है कि एक साल का मामला नहीं है। अदम एतमाद या ये हलचल जो मची हुई है, इसमें जो लग रहा है वो अगले अलाय बन रहे हैं लोग। आइंदा क्या होगा, हम आइंदा प्रॉमिस के पे बातें चल रही हैं कि ज्यादातर जो अब ये तीन जो पार्टीज, जो नया एक ग्रुप बना है जिनका मैंने जिक्र किया, ये इनको भी आइंदा वाली बात की जा रही है कि क्योंकि पंजाब में शायद हम इतने नहीं होंगे, ठीक है, इतने नहीं होंगे तो वो वहां पर आप करेंगे, बलूचिस्तान में आप होंगे, ठीक है, और हम इधर होंगे और वहां पर केपीके में कौन होंगे। तो इस तरह की तोड़जोड़ जो की जा रही है वो ये की जा रही है। इसी तरह से दूसरी पार्टी, हमारे जो नवाज शरीफ साहब है, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इस तरह का सिस्टम करें, मगर वहां पर चौधरी बरादरान को बहुत सी बातें कबूल नहीं है, ठीक है। फिर वो उनको जब अभी हमारे जो जहांगीर तरीन साहब थे, इलाज की सूरत वहां थे, वहां पर भी नवाज शरीफ साहब की उनकी मुलाकातें हुई हैं, ठीक है। तो वहां पर वो एक अलग पैकेजेस दिए ना, इस वक्त पैकेजेस पे पैकेजेस दिए जा रहे हैं। और ऐसे पैकेजेस दिए जा रहे हैं कि जो अगले 6 साल के लिए हैं, यानी ना सिर्फ इस 1 साल के लिए हैं, मगर तकरीबन 6-7 साल के लिए आइंदा के लिए पैकेजेस दिए जा रहे हैं। जोड़ तोड़ तो ये हो रहा है, फ्यूचर तो हमारा ये है, अवाम वहीं की वहीं, खाली हाथ खाली झोली, ठीक है, और खाली पेट। उसके लिए कोई किसी को फिक्र नहीं है, ना रोटी का, ना कपड़े का, ना मकान का। नारा अलग अलग होता है, ठीक है। हमारे एक लीडर गुजरे हैं माशाल्लाह, उसने वाकई रोटी कपड़ा मकान करके दिया था, मगर उसके बाद जो है वो रोटी कपड़ा मकान या इस तरह के जो वापस लिया ये जो करोड़ों घर दूंगा मैं, और वो उन्होंने एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कोई भी नाकाम हो गया, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। आने वाली हुकूमतें कोई भी कामयाब नहीं होंगी, आपको पेट भर के खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। ये मामलात ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। मुसर्रत नियाज़ी साहब ये फरमाइएगा, ये सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध के अंदर मामलात मुतमईन हैं, खुद ज़रा इसकी वजाहत फरमा दीजिए, क्योंकि अगर सिंध के अंदर मामलात बेहतर होते तो यकीनन यहाँ पे लोग जो है वो गुनगा रहे होते। ये सारी सूरत हाल है। अब हो ये रहा है कि यहाँ के मामलात सबके सामने, 14 साल की कारकर्दगी सबके सामने, इसके बारे में अभी तक बात हो नहीं रही है, मुल्क को ठीक करने की बात हो रही है। ये क्या खुला तजाद नहीं है? ये जरा फरमाइएगा। देखिए यासिर, अगर लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ना होते तो ज़मनी इलेक्शन सिंध के अंदर जितने हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से हम जीते हैं। जहां ये लोग नालायक कहते थे कि हम 5वें नंबर पे थे, वहां पहले नंबर पे आए। और पहले नंबर पे क्यों आए? कि उनकी नालायकियों की वजह से उनको डिलीवर नहीं कर सके, आवाम को कुछ दे नहीं सके। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर ना किया होता तो तारीख की सबसे बेहतरीन शरह पर हमारे पास सिंध के अंदर पार्लियामेंटेरियन है, 99 पार्लियामेंटेरियन पहली दफ़ा है। तो अगर डिलीवर ना किया होता तो अवाम एतमाद ना कर रही होती। अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि जी हम मुल्की सतह की बात कर रहे हैं, क्यों ना मुल्की सतह की बात करें। जब अगर बात की जाए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर आकर, तो सिंध के अंदर जितने प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स का मौजूद होना ही जो है ना, इस बात की ज़मानत है कि ना सिर्फ अवाम बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे यकीन करते हैं। तो खान साहब की गवर्नमेंट को हम और आवाम क्यों ना बुरा कहें कि वो कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट आई वो करप्शन ज़्यादा थी। तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के लोग वजीर ख़जाना रख लिए, ठीक है। आपने जितने जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे जो छोड़ के आपके साथ गए, वो शायद दूध की नहरें आपने उनके लिए भी बहाई, उन्होंने भी बहा दी। जब आपके साथ कोई आ जाता है तो वो साफ सुथरा हो जाता है, वो बहुत मतलब साफ शफाफ हो जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर वो कोई शख्स होता है, मुंसलिक होता है, तो वो करप्ट होता है। मुझे ये चीज़ मंतक खान साहब की कभी समझ में नहीं आई। उनके साथ
अगर शैतान खड़ा हो जाए तो नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला वो फरिश्ता नजर आने लग जाता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ फरिश्ता खड़ा हो तो वो उन्हें ऐसा ही है, ऐसा शैतान नजर आता है। बिल्कुल। तो ये पॉलिसीज जब तक खान साहब अपनी रविश चेंज नहीं करेंगे, मैं नहीं समझती हूँ कि आज वो इक्तदार के घोड़े पे हैं, कल उस जो कुर्सी है जो जिसको खान साहब ने समझा था कि वो फूलों का सेज है, तो पता चल गया खान साहब को कि वो फूलों का सेज नहीं, जो कुर्सी होती है वो कांटों का सेज होता है। तो वो उस पे से अगर आप कुछ नहीं डिलीवर कर सकें तो कल आपने अपोजिशन में आना है, तो फिर आप भी अपना रवैया जो देखेंगे और आप कहते हो ना मैं खतरनाक साबित होऊंगा, तो ये धमकियां वमकियां छोड़ दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना शहादतें देने वाली है, और वो ज़िया जैसे डिक्टेटर के सामने नहीं झुकी, मुशर्रफ के सामने नहीं झुकी, तो आप किस खेत की मूली है। बिल्कुल ठीक है। चले जी, अब बातें तो बहुत सारी हैं, सियासी मामलात हैं जी ना, इसके ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी, आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये सेगमेंट जो है इसका वक्त जो है वो अख्ताम पजीर हुआ। बहुत शुक्रिया जनाब अख्तर आराई साहब, मुख्तसर वक्त में अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही। मुसरत आपा, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम में शामिल हुए। ये हमारा पहला सेगमेंट था, बात हुई कुछ सियासी मामलात के हवाले से। दूसरे सेगमेंट की तरफ जाना होगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक है, ब्रेक लेकर वापस आएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।